कैसे इसको सॉल्व करना है बहुत अच्छे समझिएगा। इवन आपको ये भी पता चल जाएगा कैलेंडर में कि कैलेंडर बनाते कैसे हैं और कितने समय के बाद से कैलेंडर रिपीट करता है। किसी चीज़ का हिसाब रखना होता है 15 दिन 22 दिन में जो चीज़ें रिपीट करती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलना है। अब बहुत अच्छे समझिएगा, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, जैसे बता रहे हैं वैसे आप समझते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, कैलेंडर के बारे में पहले सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि एक लीप ईयर होता है और एक क्या होता है नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर में जो दिनों की संख्या है वो होती है 366 और नॉन लीप ईयर में दिनों की संख्या होती है 365, ठीक है। दिक्कत ये आती है लीप ईयर में दिनों की संख्या क्यों बढ़ गई, क्यों 366 हो गई, ठीक है, इसको समझे जरा। तो सबसे पहले हम ये समझे इसमें कि क्यों बढ़ रहा है। तो इसमें ये जानिए, एक अगर ये चलता है एक साल में दिनों की संख्या कितनी होती है 365, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड, ठीक है। पृथ्वी जब रिवोल्यूट करती है, रिवोल्यूशन देखा है ना पृथ्वी का, तो उसमें क्या होता है, इसको एक साल में 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 48 मिनट लगता है और 47.5 सेकंड। तो अगर इस तरह से क्या करें हम, अगर ऐसा होता है और एक साल में इतना हो रहा है ना, फिर अगले साल इतना ही चलेगी ना। अगर इतने को अगर हम क्या कर लें 6 घंटा मान लें एप्रोक्स, तो चलो 6 घंटे आप अगले साल भी क्या होगा 365 दिन 6 घंटा, फिर इसके अगले साल क्या होगा 365 दिन और 6 घंटा, फिर अगले दिन 365 दिन और 6 घंटा। अगर 4 सालों में हम 6-6 घंटा जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 6 6 6 6 जोड़िए 24 आ गया। और 24 घंटे जैसे ही आते हैं इसका क्या मतलब होता है एक दिन बढ़ गया आपका। इसीलिए क्या होता है जो लीप ईयर होता है हमारा हमेशा 4 साल के बाद से एक दिन बढ़ जाता है। और किस में ऐड होता है, फरवरी का जो महीना होता है वो 28 की वजह से 29 दिन का हो जाता है। क्लियर है, ये पता चला नॉन लीप ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है, ठीक है। इसको साधारण वर्ष भी कहते हैं और इसको अधिवर्ष भी कहते हैं। तो नॉन लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है 365, लीप ईयर में दिनों की संख्या क्या होती है 366 होती है। कहां से ये आया है 366, हर 4 साल के बाद लीप ईयर क्यों 366 दिन का हो जाता है, इतनी बात तो अभी तक क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोग देखें जरा इसके बारे में ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड डेज कैसे निकालते हैं किसी भी साल में, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब अगर लीप ईयर लेते हैं टू फाइंड ऑड डेज, ऑड डेज कह लीजिए या विषम दिनों की संख्या कह लीजिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो किसी के भी विषम दिनों की संख्या तब ज्ञात करी जा सकती है जब उसमें हम किससे डिवाइड कर दें 7 से डिवाइड कर दें। तो जरा 7 से, अगर लीप ईयर है और इधर हमने लिख दिया नॉन लीप ईयर, इसमें दिनों की संख्या होगी 365, 365 में आप 366 करेंगे, 366 में आप 7 से डिवाइड करिए जरा, 7 बचे 35, कितना बचा 1 बचा 16, 7 गुना 14, कितना बचा। यानी कि जब लीप ईयर रहेगा तो इसमें विषम दिनों की संख्या निकल के आती है 2, और जब नॉन लीप ईयर रहेगा इसमें दिनों की संख्या होती है 365। इसमें हम क्या करेंगे 7 से जब डिवाइड करेंगे
क्या होगा 7 बचे 35, 1 बचा 15, 7 गुना 14, फिर कितना बचा 1, यानी कि एक चीज निकल के आया 1। लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 होती है और नॉन लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इतनी बात लीप ईयर हो गई। आपको अब तक दो चीज़ पता चला, लीप ईयर में दिनों की संख्या 366 होती है और नॉन लीप ईयर में दिनों की संख्या 365 होती है। हर 4 साल के बाद से लीप ईयर में एक दिन ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण 366 होती है। मान लीजिए अगर किसी का बर्थ डेट जो है 29 फरवरी है, तो अगला बर्थ डेट कब पड़ेगा, 4 साल बाद पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जरा। कुछ सालों में हम विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है 47 ईयर्स में और डेज कितना होगा। ठीक है, 47 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करिए। क्या करेंगे आप ये बताइए, 47 वर्षों में कैसे निकालेंगे विषम, कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉन लीप ईयर होंगे। तो क्या करिए आप, पहले क्या करेंगे हम 47 में किससे भाग देते हैं, 4 से, कितना हो जाएगा 11 भाग जाएगा पूरा पूरा, 5 चौका 48 हो जाता है। यानी कि इसमें जो पड़ेगा हमारा कितने साल पड़े जाएंगे, 11 जो पड़ेगा लीप ईयर पड़ेगा और बाकी कितना बचा 36 नॉन लीप ईयर। क्या तक क्लियर है। अब लीप ईयर में आपको पता है विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। ये कितना होगा 11 गुणे 2। नॉन लीप ईयर में आपको पता है विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा 36 गुणे 1। अब क्या करेंगे हम, अलग अलग या तो सबको जोड़ दें, 7 से डिवाइड करें, या अलग अलग हम डिवाइड कर दें। यहाँ पे हो गया 22 और यहाँ पे हो गया 36। इसमें 7 से भाग दीजिए जरा, 7 3 का 21, कितना बच जाएगा 1। इसमें देखिए 7 से भाग, 7 बचे 35, कितना बच गया 1। यानी कि 47 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपने ज्ञात किया, कितना आया 1 घन 1, कितना हो गया। क्लियर है। देखिए एक बार और बता देते हैं इसको। हमने कहा था 47 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी कितनी होगी, तो हमने फाइंड आउट किया, तो हमें पता चला कि 47 वर्षों में जो लीप ईयर पड़ेगा वो 11 लीप ईयर पड़ेगा और 36 क्या होगा, नॉन लीप ईयर पड़ेगा। फिर आपको पहले ही पता है कि लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आपने 11 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 22। आपको पता है नॉन लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। हमने 36 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। फिर क्या करते हैं हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करिए इसको, 7 3 का 21, 1 बच गया यहाँ पे विषम दिन। यहाँ पे आपने डिवाइड किया, 7 बचे 35 और 1 यहाँ बच गया, 1 को 1 मिला के क्या हो गया 2। यानी कि 47 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 2। ठीक है, विषम दिन समझ में आ रहा है ना कैसे निकालेंगे। एक और क्वेश्चन बताइए जरा इसी पे। चलिए हमने कहा 61 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है। ठीक है, 61 वर्षों में विषम दिनों की संख्या याद करें। तो बताइए जरा क्या करेंगे। सबसे पहले 61 वर्षों को 2 हिस्से में तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, लीप ईयर कितना पड़ेगा और नॉन लीप ईयर कितना पड़ेगा। बताइए जरा लीप ईयर कितना पड़ जाएगा इसमें, 4 साल के अंतराल पे लीप ईयर पड़ता है, तो 4 से 15 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 60। तो यानी कि आपको ये पता चला कि 15 आपका लीप ईयर पड़ेगा। 4 साल के गैप में देखिए 60 तक पहुँचेंगे ना, 16 कर देंगे तो 64 हो जाएगा। तो 15 लीप ईयर पड़ा, तो कितना बच गया, ये नॉन लीप ईयर वाला हिस्सा। इसमें से 61 में से आप क्या करेंगे, 15 घटा दीजिए, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ घटाइए 5 में से 1 गया 4, यानी कि 46 जो हुआ आपका नॉन लीप ईयर पड़ेगा। फिर हमको आगे पता है कि लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। 15 में 2 से गुणा कर दीजिए। और नॉन लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 1, यानी कि 46 में
एक सेकंड। ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 46। अब या तो पूरे को जोड़ लीजिए या तो क्या करिए आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28, 2 बचा। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 7 छक्का 42, कितना बच गया 4, यानी कि 2 और 4 6। ठीक है, तो 61 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 6। अच्छा, मान लीजिए आपने डिवाइड किया 7 से, उसके बाद भी आपका ऐसी संख्या आती है जो 7 से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उसको 7 से अगेन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर से आप 7 से डिवाइड करेंगे, फिर जितना बचेगा वही होगा। मतलब कि क्या होगा, विषम दिनों की संख्या 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये भी जानिए क्यों नहीं ज़्यादा हो सकती, क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, तो 7 से ज़्यादा जैसे ही करेंगे आप, फिर सोमवार या मंगलवार रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो विषम दिनों की संख्या 7 या 7 से कम ही होगी। और डेज निकालना सीखिए। एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए, वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहले तो ये बताइए कि 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे और नॉन लीप ईयर कितने होंगे। ठीक है, बताइए कितना होगा 100 वर्षों में लीप ईयर, किससे भाग देंगे, 4 से ना। लीप ईयर 25 और नॉन लीप ईयर कितना बचा, 75। ठीक है, ये गलत है। ठीक, अब इसको समझिए क्यों गलत है। जब भी आपका शताब्दी वर्ष आता है, पहले समझिए शताब्दी वर्ष क्या होता है। सेंचुरी या शताब्दी वर्ष, मतलब उसमें होता है आपके साथ 100 लगा हुआ है, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, डबल जीरो जिसमें लगा होगा 1600 हो गया, 2000 हो गया, ये सब शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष को लीप ईयर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होता है, 400 से डिवाइड करना होता है। कितने से, 400 से। जबकि लीप ईयर, ठीक है, सिंपल कोई वर्ष है, जैसे 2008 ले लिया हमने। ठीक है, 2008 हमारा शताब्दी वर्ष नहीं होता है, क्योंकि इसमें डबल जीरो नहीं आ रहा है लास्ट में। देखिए इसमें 8 आ रहा है, यहाँ पे डबल जीरो के प्लेस पे क्या आ रहा है, 08 आ रहा है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि शताब्दी वर्ष जब भी दिखे, 100 दिख जाए, 1600 दिख जाए, 2400 दिख जाए, तो उसको आप कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तब वो शताब्दी वर्ष है, नहीं तो क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। जैसे अगर 400 में 100 से डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा। 200 ये भी लीप ईयर नहीं होगा। 1600 लीप ईयर होगा। क्यों होगा, 400 में भाग दीजिए जरा, 1600 कट जाएगा ना, 2000 ये भी लीप ईयर होगा। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर 400 से डिवाइड करेंगे शताब्दी वर्ष में, पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। अगर नहीं डिवाइड होता तो लीप ईयर नहीं होगा। और जबकि सिंपल ईयर को हमको ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, वही हमारे क्या होंगे, लीप ईयर कहलाते हैं। जैसे हमने ले लिया 2028, लीप ईयर है कि नहीं है भाई। मैथ्स जब जिस दिन पढ़ा रहा था मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाया था कि अंतिम की 2 संख्याएं अगर 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो अंतिम की 2 संख्या देखिए 4 से डिवाइड हो रही है, हो जा रहा है ना, 4 7 28, ये लीप ईयर होगा। अच्छा चलिए बताइए 1698 लीप ईयर है कि नहीं है। सबसे पहले आपको देखना होता है शताब्दी वर्ष है कि नहीं है, तो आपको पता चल गया शताब्दी वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डबल जीरो लास्ट में नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कोई वर्ष है। तो अब इसको क्या करना है, आपको चेक करना है लीप ईयर है कि नहीं है। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, पूरे में डिवाइड नहीं करना होता, बस 4 से। देखिए 4 गुना 8 करेंगे फिर 18 हो जाएगा। 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। अब दे देते हैं एक बार, हमने ले लिया 1024। जल्दी बताइए लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर है ना, 4 से आप डिवाइड करेंगे तुरंत कट जाएगा ना, 4 7 24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर।
अब ये समझ में आया लीप ईयर कैसे जानते हैं और शताब्दी वर्ष का लीप ईयर कैसे जानते हैं, क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, विषम संख्या। तो अब 100 में आप 4 से नहीं भाग देंगे, क्लियर है ना, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं 4 के गैप पे 25 तक जाएगा, 25 चौक का 100 होता है ना, लेकिन 25 चौक का जो 100 मिलेगा आपको तो वो 100 है, ये वाला 100 है और ये क्या है शताब्दी वर्ष है। इसको 400 से डिवाइड करेंगे तभी लीप ईयर, तो 400 से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा। अब शताब्दी वर्षों की संख्या 24 हो जाएगी। 100 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा 24। नॉन लीप ईयर कितना हो गया 76। इतनी बात क्लियर है। चलिए ये पता चल गया कि लीप ईयर 24 है और नॉन लीप ईयर 76 है। लीप ईयर में हमको पता है विषम दिन कितने निकल के आते हैं, तो 2 से गुणा कर दिया। इसमें पता है हमको 1 से 24 गुना 48, 76 एकदम 76। अलग अलग भाग दे दीजिए, 7 से भाग दीजिए, देखिए कितना बच रहा है 7 छक्का 42 हुआ ना, 6 यहाँ बचा। फिर यहाँ पे इसको भी भाग दीजिए, 7 से कितनी बार 12 से भाग दीजिए, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो 70 आएगा, 11 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 से भाग दीजिए कितना जाएगा 10 आ जाएगा, होगा ना 10। अरे 7 दाम में 70 और यहाँ पे बच्चे कितना जाएगा 6, टोटल 6 कितना हो गया 12 में फिर 7 से ज़्यादा है भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या कर देना है, यहाँ 48 आया था, यहाँ 76 आया था, दोनों को आप जोड़ 76 जोड़ लिया और 48 जोड़ लिया, 8 6 14 हो गया, 7 4 11 12 हो गया, 124 हो गया। अब आप 124 को भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। 7 से भाग दीजिए, 7 एक कम 7, कितना बचा 5, ये 4 नीचे आएगा, डिवाइड करिए 7 7 49, कितना बच जाएगा 5। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला कि 100 वर्षों में आपके विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी 5 आएगी। क्लियर है, पता है ना। 24 और 76 नहीं समझ में आया, देखो समझाते हैं। आपको ये पता है ना हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, तो हम पहला चलेंगे, अगर 1 से 100 तक गिनती लिखते 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते चले गए, 8 9 10 11, तो हर ये लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा ना हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। तो ये बताइए ऐसे चलते गए तो 4 आएगा 8 आएगा ना, 4 आएगा 8 आएगा 12 आएगा 16 आएगा, लास्ट वाला जो आएगा वो 100 आएगा ना। ये बात समझ में आ रही है, लास्ट वाला क्या आएगा 100 आएगा लीप ईयर के लिए, लेकिन 100 वाला जो है 4 से सिर्फ डिवाइड होता है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा इसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 100 क्या है शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को किससे डिवाइड होने पर लीप ईयर क्या होता है 400 से, और 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा ये सिंपल ईयर हो जाएगा, नॉन लीप ईयर 100। 200 भी क्या हो जाएगा नॉन लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष होने के बावजूद 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन हम 400 की बात करें ये लीप ईयर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 400 से कट जाएगा। 800 की बात करें ये लीप ईयर हो जाएगा। क्लियर है क्या, कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष है तो 400 से डिवाइड करके आप क्या जानेंगे उसका लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। क्लियर, कुछ समझ में आया। अगर नहीं आ रहा है तो 1 से 100 तक गिनती लिखिएगा, देखते जाइएगा 4 8 12 16 15 ऐसे 12 16 20 ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा। जो 100वां वर्ष आपका पड़ेगा, 100वां वर्ष लीप ईयर में नहीं काउंट होगा, इसलिए नहीं काउंट होगा क्योंकि 100वां वर्ष क्या होता है शताब्दी वर्ष है।
और शताब्दी वर्ष को लीप ईयर बनाने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना जरूरी होता है, और 400 से डिवाइड नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, सब कुछ बताएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये रिजल्ट निकल के आया कि 100 वर्षों में और डेज कितना आया है 5, तो 200 वर्षों में कितना जाएगा, 2 गुणे 5 10, 10 क्या हो गया 7 से ज़्यादा है, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 3। यानी कि एक पॉइंट ये निकल के आया 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 3। तो 300 वर्षों में बताइए कितना होगा, 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15, 15 को 7 से डिवाइड करिए, ठीक आ जाएगा, 7 गुना 14 15। यानी कि आप देखते जा रहे हैं, ये आपको 4 वर्षों तक याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद हो जाएगा, चाहे नहीं भी याद होगा तो हम निकालने का इसलिए लॉजिक से बता रहे हैं, सारी चीज़ें रटवाने वाली कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं, कैसे निकालेंगे उसको समझना। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो गई 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो गई 3, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। तो 400 आपको पता है शताब्दी वर्ष है, 400 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 400 वर्षों में कितना जाएगा 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट कर लीजिए आप लोग, 400 800 जितना भी होगा ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 500 वर्षों में फिर वही चलेगा, आगे निकाल लीजिएगा सारा। 600 वर्षों में फिर 800 वर्ष जैसे ही आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा, शेष दिन कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 0 0 हो जाता है। ये आपको आ गया क्या, ये जरूर याद कर लीजिएगा। अभी बताएंगे इसका यूज क्या है, अभी बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इसके बाद से बताएंगे कैसे क्वेश्चन में यूज होगा। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पहले चीज एक बार फिर रिविजन करवा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि एक लीप ईयर होता है, एक नॉन लीप ईयर होता है। लीप ईयर में दिनों की संख्या 366 होती है, नॉन लीप ईयर में दिनों की संख्या 365 होती है। नॉन लीप ईयर से लीप ईयर हर 4 साल बाद बनता है। क्यों बनता है, हर दिन में क्या होगा 6-6 घंटे ऐड होते हैं, तो 4 सालों बाद क्या हो जाता है 24 घंटे बढ़ जाते हैं। 24 घंटे बढ़ने का कारण क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि 4 सालों में क्या आएगा, हमेशा लीप ईयर पड़ेगा। शताब्दी वर्ष कितने सालों बाद रिपीट करता है, 400 सालों बाद रिपीट करेगा। ठीक, चलिए ये आपको पता हो गया। फिर हमने बताया कि अगर किसी भी वर्षों में तोड़ना है, मान लीजिए 48 वर्षों में और डेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में ब्रेक कर देंगे, तोड़ लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 4 से 12 में भाग देंगे, 48 बार में ही हो जाएगा, तो 12 लीप ईयर निकल के आएगा। जितना बचेगा आपका उतना कितना हो जाएगा, ये 36 नॉन लीप ईयर होगा। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है, तो 1 से गुणा करेंगे, ये हो गया 24, ये हो गया 36। या तो आप इन दोनों को जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए, या अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। कभी भी दिनों की संख्या और दिनों की संख्या आपकी 7 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर 7 से ज़्यादा होती है तो आपको क्या करना होगा, उसमें फिर 7 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 9 आ गया विषम दिन, तो आपको 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने क्लास में यही पढ़ा, कल की क्लास में बाकी क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू क्लास।